बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्टेंट दैट ये वो रिएक्टेंट है विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन। ये स्टूडेंट वो रिएक्टेंट है जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है। स्टूडेंट दूसरा क्या है? दूसरा इसके बारे में कह सकते हैं कंट्रोल द अमाउंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। यानी किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, यानी रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट हम कह सकते हैं प्रोड्यूस एज लीस्ट मोल्स या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टूडेंट जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ये प्रोडक्ट के मोल्स को कम से कम प्रोड्यूस करेगा, यानी लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को जो है ना प्रोड्यूस करेगा। चौथे नंबर पे स्टूडेंट कह सकते हैं कि टेकन इन लेसर अमाउंट, इसे जनरली हम क्या करते हैं? कम मिकदार में लेते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की स्टूडेंट चार बातें हो गई, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करे, जो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जनरेट करे और लेसर अमाउंट में लिया जाए, तो ऐसे रिएक्टेंट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात हम ये समझ लें कि कोई भी रिएक्टेंट जो है ना खुद ब खुद उसकी ये सलाहियत जनरली नहीं हो सकती कि वो खुद ब खुद लिमिटिंग हो जाए या खुद ब खुद एक्सेस हो जाए, बल्कि स्टूडेंट हम क्या करते हैं? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को आर्बिट्रेरली तौर पर क्या करते हैं? लिमिटिंग किया जाता है, यानी उस रिएक्टेंट की ये खसूसियत नहीं है कि वो लिमिटिंग था। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट ऐसा भी पॉसिबल है कि इफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन स्टैकोमीट्रिक अमाउंट देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर स्टूडेंट रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है या उनके मैसेज हैं अगर वो स्टैकोमीट्रिक अमाउंट में हैं या बैलेंस फॉर्म केमिकल इक्वेशन की शक्ल में मौजूद हैं, तो उनमें कोई भी रिएक्टेंट ना तो एक्सेस हो सकता है और ना लिमिटिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 1 मोल हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑक्सीजन है, मिलकर 1 मोल पानी बना रहे हैं। यानी स्टूडेंट हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 18 ग्राम पानी बना रहे हैं। अगर आप इस रिएक्शन पर जरा गौर करें तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है इनमें कोई लिमिटिंग नहीं है और कोई एक्सेस नहीं है, और ये दोनों मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम अगली मिसाल में देखें, हमारे पास है 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। स्टूडेंट हम ये इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल पानी के 2 मोल बना सकते हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल पानी के 2 मोल बना सकता है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट जरा गौर करें, इसके 4 ग्राम हाइड्रोजन के 4 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएंगे और पानी के स्टूडेंट क्या बनेंगे? 36 ग्राम, यानी 2 मोल बनेंगे। तो ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली तौर पर मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिसके 32 ग्राम कंज्यूम हुए, 32 ग्राम अभी भी लेफ्ट बिहाइंड है, अभी भी मौजूद हैं। तो ऐसे रिएक्टेंट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट का नाम देते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन बतौर लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है और ऑक्सीजन बतौर एक्सेस रिएक्टेंट मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट, जो दूसरा रिएक्टेंट है उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या कहेंगे स्टूडेंट? द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी स्टूडेंट ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के मुकम्मल होने के बाद अनयूज्ड हो या अभी भी बचा हुआ हो, ऐसे रिएक्टेंट को स्टूडेंट हम नाम देंगे एक्सेस रिएक्टेंट का या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास एक मिसाल है बर्निंग ऑफ मीथेन। अगर स्टूडेंट आप इस इक्वेशन पर जरा गौर करें, मीथेन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रही है, कार्बन डाई और 2 मोल जो है ना पानी बन रहा है, वाटर वेपर जनरेट हो रहे हैं। हम ये इक्वेशन पर अगर जरा गौर करें, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट इसका 1 मोल अभी भी बचा हुआ है और जिसका 1 मोल अभी भी बचा हुआ है वो एक्सेस होगा, और जो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए स्टूडेंट हम उसे क्या कह सकते हैं? जो है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दे सकते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, ये लिमिटिंग और एक्सेस की स्टोरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट हमने 3 स्टेप्स पढ़ने हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसकी आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहला पॉइंट ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट। यानी रिएक्टेंट का अगर हमें मास दिया जाए तो हमने उसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी स्टूडेंट अगर आप जरा गौर करें तो ये 2 पॉइंट मेन है। दूसरा पॉइंट यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो रिएक्टेंट हमने कंज्यूम करवाए उन्होंने प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनाए। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट। हमने उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है विच प्रोड्यूसेस लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो क्या कर रहा है स्टूडेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कम कर रहा है। तो ऐसे रिएक्टेंट को स्टूडेंट क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। यानी मेन बातें स्टूडेंट 2 होगी, 3 हो गई। एक बात यह है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को कैलकुलेट करना है फ्रॉम देयर गिवन अमाउंट। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तीसरे नंबर पे हमने स्टूडेंट क्या करना है, उस एलिमेंट को, उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे रिएक्टेंट को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट एक मिसाल की तरफ कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास है 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। 10 मोल पानी के, हाइड्रोजन के सॉरी, और जो है ना 6 मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं और वाटर जनरेट करते हैं। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए भी हमने किसका सहारा लेना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 2H2 प्लस O2 विल चेंज इनटू 2H2O। यानी स्टूडेंट इसके 2 मोल मिलकर इसके 2 मोल बना सकते हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर इसके 2 मोल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इन दोनों रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन और वाटर वेपर की रेशो लेंगे और दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन और जो है ना वाटर वेपर की क्या करेंगे, रेशो लेंगे। अगर स्टूडेंट आप गौर करें, हाइड्रोजन और वाटर वेपर की जब हमने रेशो ली तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है अगर इसके 2 मोल कंज्यूम हो तो वाटर के भी 2 मोल जनरेट होंगे। यानी 2 मोल इससे कंज्यूम हो तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर इसके 10 मोल कंज्यूम हो तो स्टूडेंट इसके भी क्या बनेंगे, 10 मोल बनेंगे। अच्छा, अब जब हम ऑक्सीजन और वाटर वेपर की रेशो लेंगे तो इक्वेशन बता रही है अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो तो इसके 2 मोल बनते हैं, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, अगर इसके स्टूडेंट 6 मोल कंज्यूम हो तो इसके 12 मोल बनने चाहिए। अब आप स्टूडेंट ज़रा गौर करें यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट है जो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को जनरेट कर रहा है। तो आप ज़रा गौर करें, जो ऑक्सीजन है इसके 6 मोल, 12 मोल जो है ना पानी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के जो है ना 10 मोल जो है ना 10 मोल जो है ना वाटर जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो है ना 12 मोल जनरेट कर रहा है और ये 10 मोल जनरेट करना चाहता है। तो वही रिएक्टेंट जो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जनरेट करेगा वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जो दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास ऑक्सीजन है वो एक्सेस में है। अच्छा स्टूडेंट, आखिर में एक क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, या जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहला स्टूडेंट मेथड है हेट एंड ट्रायल मेथड, या स्टूडेंट से हम इंस्पेक्शन मेथड भी कह सकते हैं। यानी हमने क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है। यानी हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास रिएक्टेंट दिया गया, उसने कहा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करें और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएं। तो हमने ये इक्वेशन लिखी, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, Al2O3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या करा है, 4 मोल एल्यूमिनियम लगाया तो यहाँ पर ये 2 मोल Al2O3 के बने और यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, 3 मोल ऑक्सीजन के हमने यहाँ पर 3 मोल्स लगा दिए। तो स्टूडेंट इस मेथड को हम कहते हैं हेट एंड ट्रायल मेथड, यानी अंदाज़ा लगाना है हमने।
तो ये हेड एंड ट्रायल मेथड हो गया। और स्टूडेंट जो दूसरा मेथड है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा स्टूडेंट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और ये स्टूडेंट जो है ना चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम डिटेल में इन्हें डिस्कस कर चुके हैं। तो आखिर में स्टूडेंट आखिरी बात ये है कि जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। स्टूडेंट बहुत सारी लिमिटेशन है। पहली है इट कैन नॉट टेल्स अबाउट, किस चीज़ के बारे में नहीं बताती, ये स्टूडेंट हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकती। इन इक्वेशन नहीं अंदर हमें नहीं बता सकती कि इस रिएक्शन का रेट स्लो होगा या फास्ट होगा या मॉडरेट टाइप होगा। दूसरा स्टूडेंट कंडीशंस, कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर कितना दरकार होगा, प्रेशर कितना दरकार होगा। तीसरे नंबर पे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बारे में नहीं बता सकती। मैकेनिज्म यानी पाथ ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हमारा सिंगल स्टेप को फॉलो करेगा या मल्टीपल स्टेप को फॉलो करेगा। चौथे नंबर पे है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी उस रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनमें से कितनी स्पीशीज की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ये उसका ऑर्डर है, यानी ऑर्डर के बारे में भी ये इक्वेशन नहीं बता सकती। पांचवें नंबर पे है नेसेसरी कंडीशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की कंडीशन का और रिएक्टेंट्स की कंडीशंस के बारे में नहीं बता सकती, यानी कंडीशन से मुराद उसका कलर, उनका ऑर्डर और स्टूडेंट उनकी स्टेट के बारे में ये इन्फॉर्म नहीं कर सकती। छठे नंबर पे है फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी स्टूडेंट ये भी नहीं बता सकती इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि आया ये रिएक्शन जो हमने लिखा है फिजिबल है भी या नहीं है। स्टूडेंट्स आखिरी नंबर पे है वी कैन इवन राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन दैट डज नॉट अकर। स्टूडेंट हम जो है ना कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन लिख दें, यानी उसके वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना दें, उसके लिए ये इक्वेशन हम बना सकते हैं वो जो रिएक्शन एक्चुअल में हकीकत में वाकई भी ना हो रहा हो। तो ये स्टूडेंट जो है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन की खामियां हैं। ये ना तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है, ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है, ना मैकेनिज्म के बारे में बताती है, ना कंडीशंस के बारे में बताती है, ना फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है। तो स्टूडेंट आज का लेसन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।